हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आपका वापस स्वागत है मेरे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। फंडामेंटल बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जितने भी आपके बेसिक फंडाज हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर, चाहे वो बायोलॉजी का बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो जूलॉजी पार्ट से रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, जितने भी टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं या नेट के लिए दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को फंडामेंटली क्लियर करना, डेप टू डेप उनको फॉर एग्जांपल के रूप में बिल्कुल क्लियर करना, यही हमारे चैनल का, मेरे चैनल का बिल्कुल एक मकसद है। फंडामेंटल बायोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन एग्जांपल है, जितने छोटे छोटे डाउट्स हैं या जो लाइफ में आपको सुनने को लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, साइंटिफिकली इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो सब चीज़ें मैं आपके पीछे हर टॉपिक के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में भी बताया, हम आप पर यहाँ डिस्कस किए हैं बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड देयर सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, 11th क्लास का एक जूलॉजी पार्ट का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसको हम ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आपको बताऊं कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सबसे पहले विलियम हार्वे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ था। इट इज ब्लड सर्कुलेशन फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जिसको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या हम जानते हैं कि सबसे पहले किस में डिमॉन्स्ट्रेट किया था, किस में इसकी खोज की गई थी? तो इसका आंसर है लिविंग स्नेक। इट इज, पहले मैं बताता हूँ, इट इज फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले एक लिविंग स्नेक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इन लिविंग स्नेक, एक जिंदा सांप के अंदर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन नाम की जो सिस्टम है वो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्ट के कितने टाइप होते हैं। तो हार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं, हार्ट जनरली दो तरह के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में आप नाम से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूरो का मतलब होता है जो न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और मायोजेनिक हार्ट का मतलब हो गया, मायो मतलब मसल्स, जो कि मायोजेनिक जिसमें मसल्स से कॉन्ट्रैक्शन होता है या मसल्स के थ्रू इम्पल्स जनरेट होती है। तो जैसा कि हमने बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में भी डिफरेंस पढ़े होंगे, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन्स, जैसे हम न्यूरॉन गैंग्लियन या कार्डियक गैंग्लियन भी बोलते हैं, उसके थ्रू या वेगस नर्व के थ्रू पासेस होती है, और ये इम्पल्स हार्ट के बाहर जनरेट होती है। जबकि मायोजेनिक हार्ट के अंदर जो इम्पल्स है वो कार्डियक नोड जिसे बोलते हैं, जिसे ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। मायोजेनिक हार्ट के अंदर इम्पल्स हार्ट के अंदर ही जनरेट होती है। वो कार्डियक मसल जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, वो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर ह्यूमन हार्ट को कुछ समय के लिए मानव शरीर से बाहर निकाल के रख भी दिया जाए तब भी वो धड़कना बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी इम्पल्स है वो हार्ट के अंदर सेल्फ डेवलप होती है, सेल्फ जनरेट होती है। इसलिए आपने देखा भी, वो कभी कभी सर्जरी होती है तो ह्यूमन हार्ट को शरीर से बाहर निकाल कर, उसकी जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो उसको बाहर निकाल के किया जाता है। उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज की अगर प्रॉपर भरपूर मात्रा दी जाए तो वो कंटिन्यूसली बीट करते रहता है। हाँ, थोड़ा रिदम में चेंजेस आता है, बीट्स पर मिनट कम हो सकती है, पर वो कंटिन्यूसली इम्पल्स जनरेट करके बीट करते रहता है, साउंड जनरेट करता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम बात करें फिशेस की, मछलियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, जैसे हम जनरली जानते हैं ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट पाया जाता है, ये हार्ट होता है, उसमें बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आर्टेरियल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अपर जो चैम्बर होते हैं उनको आर्टेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसे आलिम भी बोलते हैं हिंदी में। अगर नीचे के 2 लार्जर चैम्बर की बात करें तो उनको वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है।
ह्यूमन हेड के अंदर वन साइड, जिसे हम लेफ्ट साइड के नाम से बोलते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ह्यूमन हेड को अगर छोटा सा अगर हम डिफाइन करें तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये नीचे के जो लार्जर चैम्बर्स दिख रहे हैं वो इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जिसका लेफ्ट वाला पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीनेटेड बोला जाता है। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैसे होता है? यहाँ पर हमने देखा होगा एक लंग्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। लंग्स में क्या होता है, यहाँ पर जो भी ब्लड होता है आपका वेंट्रिकल के थ्रू पंप किया जाता है और आपको यहाँ पर पहुँचाया जाता है, लंग्स में पहुँचाया जाता है। लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर लेफ्ट ऑट्रियम में पहुँचता है, लेफ्ट ऑट्रियम से नीचे वॉल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू सेल्स तक वो ब्लड पहुँचाया जाता है, चाहे वो अपर लिम्ब की बात करें या लोअर लिम्ब की बात करें। हार्ट की जो प्रेजेंस होती है ह्यूमंस के अंदर, जैसे हमने देखा होगा जनरली मूवीज़ वगैरह में या जैसे कई सीरियल्स वगैरह में देखने को मिलता है, या कई वो लेफ्ट साइड बताते हैं, कभी राइट साइड बताते हैं। ह्यूमंस का हार्ट क्या होता है, चेस्ट के बिल्कुल मिड पोर्शन में होता है, यहाँ पर बिल्कुल मिड पोर्शन में, जिसे मीडियस्टेनम स्पेस बोलते हैं। हार्ट हमारे शरीर के अंदर एक चेस्ट के अंदर एक बिल्कुल डीप स्पेस होता है जहाँ पर प्रेजेंस होता है, वो दोनों लंग्स के बीच का एक पार्ट होता है जिसे मीडियस्टेनम स्पेस के नाम से जाना जाता है। और ये स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट होता है, मतलब कि जैसे अगर हम अपने सामने की बात करें, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका टिल्ट पोर्शन होगा इस तरह से, इधर लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ये हमारे हार्ट की पोजीशन होती है, इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे। कभी कभी कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि ये जो टिल्टेड पोर्शन है नीचे से वेंट्रिकल वाला, वो राइट साइड होता है, इस तरह से। इस क्लिनिकल कंडीशन को जो है, जिन लोगों में स्लाइटली टुवर्ड द राइट साइड होता है टिल्ट, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। जिन लोगों में हार्ट राइट साइड टिल्टेड होता है, उस क्लिनिकल कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जनरली जो लोगों में जो हार्ट है वो स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड होता है। आज मैं आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शायद आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, वो मैं आपके बीच में डिस्कस करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता होगा कि अगर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी नया बच्चा नियोनेट्स जिसे बोलते हैं, जो कोई या फीटस जैसे जो अपनी माँ के यूट्रस में होता है, एम्ब्रियो के रूप में रहता है, या फिर जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें, फिर धीरे धीरे जब वो एडल्ट एज में आता है, एडल्ट से फिर और उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन एज में चला जाता है, ओल्ड एज की अगर हम बात करते हैं, तो हार्ट कैसे बीट करता है, उनकी बीट पर मिनट्स क्या होती है। हम जनरली देखते हैं कि छोटे बच्चों को हमने देखा होगा, बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं। एडल्ट्स के केस में या फिर 17-18 साल तक के बच्चों में, या 10 से 15 साल तक के बच्चों में बात करें तो हार्ट बीट थोड़ी स्पीड कम होती है। फिर एडल्ट्स जो लगभग 18-20 साल से लेकर 35-40 तक के लोगों की अगर बात करते हैं एज ग्रुप में, तो वो एडल्ट जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 70 से 80 पर मिनट के बीच में हम नोट डाउन करके चलते हैं। और वही हार्ट रेट अगर हम देखा जाए तो एक ओल्ड एज के अंदर वापस से बढ़ जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि जो जनरली हम देखते हैं कि लोगों के मन में ये रहती है कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनकी सांस कम होती है, उनकी बीट्स पर मिनट कम होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओल्ड एज में जाके वही बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। फीटस के केस में क्या होता है, फीटस के केस में जब बेबी अपने माँ के यूट्रस में होता है तब ये बीट्स होती है 140 to 150 बीट्स पर मिनट। इसके आगे मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, जब वो नियोनेट्स होते हैं
तो वहाँ पर वो लगभग 130 बीट्स पर मिनट हो जाता है। जब हम चिल्ड्रन की बात करें तो वो लगभग 90 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर 70 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा कि ह्यूमन के अंदर जो हमारा ब्लड है, पूरा जो बॉडी है उसके अंदर लगभग 5 लीटर टोटल ब्लड पाया जाता है। पूरे शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो 5 लीटर टोटल ब्लड की मात्रा होती है। और ओल्ड एज में बात करें तो ये वापस जाकर लगभग 90 से 100 के बीच में बीट्स पर मिनट रहता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, एक वेगस नर्व होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अगर न्यूरोलॉजी के, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे न्यूरल कंट्रोल्स के, तो एक वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व से कि एक एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट होता है। जब बच्चा फीटस अपनी माँ की यूट्रस में होता है, फीटस होता है, या फिर जब वो न्यूनेट्स की अगर बात करते हैं उस टाइम पे वेगस नर्व की टोन काफ़ी कमज़ोर होती है। तो उस टाइम पे जो एसिटाइलकोलिन जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसका सिक्रेशन काफ़ी कम होता है। तो एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है? एसिटाइलकोलिन क्या करता है? हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। देखिए एसिटाइलकोलिन क्या करता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका काम क्या होता है? हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। बट जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, जैसे हम फीटस की बात करें या न्यूनेट्स की बात करें, या फिर जब बच्चा एक जन्म लेता है या 10 साल तक के 15 साल तक के बच्चे की बात करें, धीरे धीरे वेगस की टोन मजबूत होती चली जाती है और एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता चला जाता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। जब इंसान एडल्ट एज के बाद वापस ओल्ड एज में जाता है तो वापस वेगस नर्व की जो टोन है वो कमज़ोर हो जाती है और एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि बुढ़ापे में वापस जाकर हमारी हार्ट बीट जो है वापस धीरे धीरे बढ़ जाती है। और ओल्ड एज में एक और चीज़ होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की जो वाल होती है वो इलास्टिक होती है। तो ओल्ड एज में जाके क्या होता है, ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे शरीर तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पाता है। जितने भी टिश्यूज़ ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। उस केस में क्या होता है, ब्लड हार्ट को तेज़ी से ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गन टिश्यूज़ तक पहुँच जाए। और इस केस में ही आपने देखा होगा जनरली जो बच्चा छोटा या फिर अगर हम ओल्ड एज के पर्सन की बात करें तो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ताकि बार बार अच्छे से एक और अच्छा टिश्यू या सेल्स तक अपना ब्लड रियली पहुँचा सके। थैंक यू।